देखिए इसमें आपके 10th में एक्सरसाइज 6.4 की जो थ्योरम है आपकी एरियाज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये थ्योरम आपकी CBSE बोर्ड द्वारा डिलीट हो गई है। ये थ्योरम डिलीट कर दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये इसकी एक्सरसाइज, इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बेटा अभी कन्फ्यूज़न है, इसके क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए अभी हम इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थ्योरम डिलीट हो गई है तो क्वेश्चन भी नहीं देंगे और आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको दोबारा एक्सरसाइज करा देंगे, लेकिन थ्योरम डिलीट हुई है तो क्वेश्चन आना मुश्किल है और ये क्लियर हो जाएगा आपका कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम आपको एक्सरसाइज आपको कराते हैं हम 6.5। इसमें मेन थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में भी आपकी कन्वर्स इसकी डिलीट हो गई है, केवल पाइथागोरस थ्योरम आपको करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए आप, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखिए। पाइथागोरस थ्योरम में इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये छोटे क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन अब आपको जो है इसको यहाँ करना है थ्योरम प्रूव। तो हम इसमें राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट ट्रायंगल है। देखिए हम राइट ट्रायंगल को इस तरह से लेते हैं, ए बी और ये सी, ये आपका 90 डिग्री है। पहले हेडिंग गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा है गिवन। अब टू प्रूव हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है हाइपोटेनस द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा ये है, इसके अपोजिट में ये है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका हो गया टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में देखो, जब तक दो ट्रायंगल नहीं होंगे तब तक सिमिलरिटी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको दो ट्रायंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे, इसलिए करेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए प्रूफ पर ध्यान दें आप। प्रूफ में हमें पहले इसकी साइड AB पे ध्यान देना होगा, AB। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इधर से छोटा ट्रायंगल ADB और फिर फुल ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल लेने हैं। इधर से छोटा ट्रायंगल ADB और फुल ट्रायंगल क्या हमारा ABC। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमें दो एंगल दिखाने होते हैं इक्वल। तो देखो ADB का एंगल D और ABC का एंगल B 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे लिख दो गिवन, ये हमारा गिवन है। इसके बाद आप एक गौर करें, ADB में एंगल A आ रहा है और ABC में भी एंगल A आ रहा है। तो एंगल A इज कॉमन एंगल।
तो ये भाई दो एंगल आ गए, ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कौन सा रूल लगा? बाई AA सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं साइड का रेशियो इक्वल होगा, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC। यहाँ पर हमने DB और BC का रेशियो नहीं लिया है, इस साइड का रेशियो हमें नहीं लेना है क्योंकि इसका प्रूफ में कोई यूज़ नहीं है इसका, इसलिए हमने ये रेशियो DB वाला छोड़ दिया। यहाँ लिख दो बाई CPST, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD इंटू AC, AD इंटू AC इक्वल्स टू AB इंटू AB, AB स्क्वायर। इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अभी हमने इस साइड से लिया था, अब हम इस साइड से लेंगे। जो प्रोसेस हमने इधर से किया था वही प्रोसेस हमें इधर से करना है। पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे और फिर फुल लेंगे, CDB और CBA। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल CBA। अब इसमें भी हमें दो एंगल इक्वल दिखाने होंगे। एंगल क्या इक्वल होंगे? देखो, एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल CBA इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा गिवन है। और चाहे हम CDB कहें चाहे CBA कहें, एंगल C दोनों में हमारा कॉमन एंगल है। चाहे न लिखो कि 90 लिख दो, यही परफेक्ट है। ये लिखने से कोई मतलब नहीं, ये आप 90 लिख दो। एंगल C इज कॉमन एंगल, दो कंडीशन आ गई। तो ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA बाई AA सिमिलरिटी। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे, ये हो जाएगा CD अपॉन CB इक्वल्स टू CB अपॉन CA बाई CPST। तो यहाँ लिख देंगे CD इंटू CA, CD इंटू CA को AC लिख दो और CB को BC लिख दो, CB BC 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 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम LHS पार्ट पहले ऐड करते हैं। यहाँ क्या हमारा AD इंटू AC और इधर क्या है CD इंटू AC, इधर है AB स्क्वायर और इधर हमारा है BC स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? हमारा AC। यहाँ से बचा AD और यहाँ से क्या बचा? हमारा CD इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये ऐसे उतार दो, AC, इसको गौर करिए, AD प्लस CD, AD और ये CD दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? हमारा AC। ऐसे ही रख दो, AC इंटू AC, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ लिख दो हेंस प्रूव। तो ये थ्योरम आपकी इस तरह से प्रूव होती है, ठीक है ना। ये है पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी प्रूव हो गई। इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो अभी आपके कोर्स से हटा दी गई है, ठीक है। कोर्स से हटा दी गई तो उसका यूज़ भी नहीं करेंगे हम। 6.5 का क्वेश्चन वन नहीं करा रहे हम, क्योंकि वन जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पे डिपेंड है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2।
तो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट हम कराए दे रहे हैं आपको, जिससे फर्स्ट वाला में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का देखिए, पहले देखिए 7, 24, 25 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1। साइड दी गई है हमारी 7, 24, 25, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसमें आपको ये बताना है कि ये साइड्स राइट ट्रायंगल की हैं या नहीं है। राइट ट्रायंगल का बेटा रूल होता है एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पहले लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे। लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 24 और c इक्वल टू 25। सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर इक्वल टू 625। इसके बाद इन दोनों का प्लस कर स्क्वायर का प्लस करेंगे। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू कितनी हमारी 24, 7 का 49, इसका कितना होता है 576, ये आ गया 625। तो आप देखो इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया, मतलब c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये यस गिवन साइड्स आर ऑफ राइट ट्रायंगल। तो आपके जो होमवर्क हम आपको आज दे रहे हैं, होमवर्क में आपका है एक तो पहला पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको बिल्कुल सीखनी है और प्रॉपर करके भेजना है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग इसका करेंगे क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6, ये आप करेंगे, ठीक है। किताब कर लेना।